हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ओपी सैनी सर और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो देख, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में सबसे पहले हम लेते हैं इन, ऑन और एट। तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है आज मैं आपको ये बताऊंगा। इसमें इनका जो प्रयोग होता है वो में या के अंदर के लिए होता है। जब हिंदी में किसी वाक्य में या के अंदर आता है तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब में या के अंदर क्या होगा? जब कोई वस्तु किसी के अंदर होती है, जैसे बुक है, बुक बैग में है, ये बैग है, इसमें बुक है, तो क्या होगा इसके अंदर? इनका प्रयोग करेंगे। रूम है, अगर कोई रूम के अंदर है तो उसके लिए इनका प्रयोग करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में है बुक इज ब्लैंक दी बैग। बुक कहां है? बैग के अंदर है, बैग में है, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यहां पर वाटर इज ब्लैंक दी जग। वाटर कहां है? जग के अंदर है, जग में है, तो यहां पर क्या होगा? जब वाटर जग में है, कोई चीज किसी के अंदर होती है, वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं और इसका हिंदी में जो सेंस आता है में या के अंदर आता है। इसलिए यहां पर क्या सेंस आ रहा है कि वाटर जो है वो क्या है? जग के अंदर है, यानी जग में है, तो यहां भी हम इनका प्रयोग करेंगे। टी इज ब्लैंक दी कप। टी कहां पर है? कप के अंदर है, और जब कोई चीज किसी के अंदर होती है तो वहां इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां भी इनका प्रयोग होगा। रवि इज हिज रूम। रवि कहां है? अपने रूम में है, तो रूम के अंदर है या रूम में है, इसलिए यहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे। सेकंड पॉइंट लेते हैं ऑन। ऑन का मीन्स क्या होता है? पर या के ऊपर। जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है और उसे टच करती है तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये टेबल है, टेबल पर अगर यहां बुक रखी हुई है, ये बुक है, तो क्या है? बुक टेबल पर है, टेबल के ऊपर है, और बुक ने टेबल को टच किया हुआ है। यहां पर या के ऊपर के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच भी करना जरूरी है, उसको छूना जरूरी है। ये इसको साथ टच में है, इसको स्पर्श कर रही है, इसलिए इसके बीच में क्या यूज करेंगे? हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर ये है हमारा द कैट इज ब्लैंक द टेबल। कैट कहां? टेबल के ऊपर है, तो जब कैट जो टेबल के ऊपर होगी तो टेबल को टच करेगी, इसलिए यहां पर क्या होगा? ऑन का प्रयोग करेंगे। रोहित इज द रोड। रोहित कहां है? रोड पर है, तो रोहित जो होगा क्या होगा? रोड को टच कर रहा होगा और उसके ऊपर होगा, इसलिए यहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। यहां देखिए द बॉय इज ब्लैंक द रूफ। अब बॉय कहां पर है? रूफ के ऊपर है, और जब बॉय रूफ के ऊपर होगा तो क्या होगा? रूफ को टच करेगा, तो इसलिए क्या होगा? यहां पर ऑन का प्रयोग होगा इसमें। पेन इज ब्लैंक द टेबल। पेन कहां है? टेबल पर है, तो इसमें क्या होगा? पेन, जब पेन टेबल पे होगा तो टेबल के ऊपर है और टेबल को टच कर रहा है, इसलिए यहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं एट। एट का प्रयोग भी यहां में या पर के लिए होता है। जब हिंदी में या पर शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें हम एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि जब पोजीशन ऑफ पॉइंट हो, किसी पॉइंट पर हो, यानी फिक्स प्लेस हो। जब ऑब्जेक्ट किसी फिक्स प्लेस पर होगी, एक निश्चित प्लेस होगा, फिक्स प्लेस होगा, और वहां में या पर का अर्थ निकलेगा, तो वहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे माई ब्रदर इज ब्लैंक द एंड ऑफ द क्यूब। तो ये क्या है? ये यहां पर क्यूब है और इसके बिल्कुल एंड में मेरा ब्रदर है, तो ये क्या हो गया? फिक्स पोजीशन हो गई ब्रदर की। ब्रदर की पोजीशन क्या है? यानी लाइन के एंड में है, सही है ना? ये होगा क्यूब के एंड में है, तो एक तो में आ गया आपका। दूसरा इसमें क्या आया कि इसकी पोजीशन फिक्स है, क्यूब जो है उसके बिल्कुल एंड में है, पोजीशन ऑफ पॉइंट है या फिक्स प्लेस है। तो जब ये कंडीशन होती है तो वहां पर हम एट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे। आई विल मीट यू ब्लैंक द नेक्स्ट क्रॉसिंग। मैं आपसे नेक्स्ट क्रॉसिंग पर मिलूंगा। तो नेक्स्ट क्रॉसिंग क्या है? ये भी आपका जो पोजीशन ऑफ पॉइंट है यानी फिक्स प्लेस है। पोजीशन में क्या है? पोजीशन ऑफ पॉइंट में फिक्स प्लेस है नेक्स्ट क्रॉसिंग, इसलिए यहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे।
आगे देखिए, इनका प्रयोग लार्ज टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट आदि के नाम से पहले भी होता है। जब भी आपका किसी लार्ज टाउन का नाम आएगा, किसी सिटी का नाम आएगा, किसी स्टेट का नाम होगा, किसी कंट्री का नाम होगा या किसी कॉन्टिनेंट का नाम होगा, तो उससे पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ये है, वी लिव्ड ब्लैंक आगरा। यहां पर आगरा क्या है? एक बिग सिटी का नेम है। आगरा एक बड़ा शहर है, बड़ा टाउन है, इसलिए इससे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल जो सॉरी इसमें जो हमारा यहां देखिए, वी लिव्ड ब्लैंक आगरा। यहां पर आगरा एक बड़े शहर का नाम है, बड़े टाउन का नाम है, इसलिए इससे पहले प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करेंगे। यहां इंडिया इज ब्लैंक एशिया। एशिया एक कॉन्टिनेंट का नाम है, इसलिए क्या होगा, यहां पर आर्टिकल इनका प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आगे देखिए, इनका प्रयोग जो होता है वो लार्ज टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट इनके नाम से पहले किया जाता है। जब भी आपका किसी लार्ज टाउन का नाम होगा, सिटी का नाम होगा, स्टेट का नाम होगा, कंट्री का नाम होगा या कॉन्टिनेंट का नाम होगा, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखिए, वी लिव्ड ब्लैंक आगरा। तो आगरा क्या है, एक सिटी का नेम है, इसलिए यहां पर हमने इनका प्रयोग किया है। यहां पर इंडिया इज ब्लैंक एशिया। इंडिया, एशिया यहां पर क्या है, इंडिया जो है वो एशिया में है, और एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट का नेम है, इसलिए एशिया से पहले इनका प्रयोग किया है। यहां पर माई फ्रेंड लिव्स ब्लैंक मुंबई। मेरा फ्रेंड जो है वो मुंबई में रहता है। अब मुंबई क्या है, यहां पर एक बड़े शहर का नाम है, इसलिए इससे पहले हम इनका प्रयोग करेंगे यहां। अब ये ओन का जो प्रयोग होता है वो बाइसिकल से पहले, मोटरसाइकिल से पहले, स्कूटर से पहले, हॉर्सबैक से पहले, फुट से पहले, लार्ज पब्लिक व्हीकल से पहले किया जाता है। जैसे ही गोज टू स्कूल ब्लैंक बाइसिकल। जब ये बाइसिकल आ गई तो इसका मतलब क्या है कि हम इससे पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग यहां पर करेंगे। वह बाइसिकल से जाता है। जब किसी के ऊपर हम बैठते हैं, सही नहीं, तो ये बाइसिकल के साथ क्या है, हमने बताया था यहां पर आपको कि ऑन का प्रयोग करेंगे हम। माई फादर केम हेयर फुट। फुट से पहले भी हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। आई मेट हिम ब्लैंक पंजाब मेल। पंजाब मेल क्या है, ट्रेन का नाम है, और ट्रेन क्या है, पब्लिक व्हीकल है, बड़ा है और पब्लिक व्हीकल है। तो जब भी कोई बड़ा पब्लिक व्हीकल होता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। द किंग वेंट ब्लैंक हॉर्स फॉर हंटिंग। राजा जो था हंटिंग करने के लिए हॉर्स पर गया, तो हॉर्स पर जब जाएगा तो हॉर्स की बैक पर बैठ के जाएगा। तो हॉर्स बैक यानी घोड़े की जब पीठ के लिए आता है कोई वर्ड, तो उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे, तो यहां ऑन का प्रयोग होगा। अब आगे देखिए, एट के लिए। एट का प्रयोग क्या होता है, प्लेस ऑफ लर्निंग। जो हमारी सीखने वाली जगह है, पढ़ने वाली जगह है, उनके नाम से पहले एट का प्रयोग करते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये जो है इनके नाम से पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप। प्लेस ऑफ वर्शिप में पूजा करने वाली जगह हैं, जैसे टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क्यू है, इनके नाम से पहले भी हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। प्लेस ऑफ वर्किंग, काम करने की जगह है, जैसे ऑफिस है, फैक्ट्री है, इनसे पहले भी हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, माई ब्रदर इज ब्लैंक ऑक्सफोर्ड। मेरा भाई कहाँ है, ऑक्सफोर्ड में, यानी ये क्या है, प्लेस ऑफ लर्निंग है, पढ़ने की जगह है, सीखने की जगह है। ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी का नाम है, तो इसलिए इससे पहले क्या करेंगे, हम यहां एट का प्रयोग करेंगे। योर फादर इज ब्लैंक ऑफिस। आपके फादर कहाँ है, ऑफिस में है। अब यहां ऑफिस क्या है,
ऑफिस हमारा वर्किंग प्लेस है, प्लेस ऑफ वर्किंग है, और प्लेस ऑफ वर्किंग से पहले क्या करते हैं हम, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे यहां। इसके बाद यू वर ब्लैंक टेम्पल, टेम्पल प्लेस ऑफ वर्शिप है, इसलिए इससे पहले भी यहां एट का प्रयोग होगा। योर मदर इज ब्लैंक चर्च, चर्च क्या है, यह भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, इसलिए यहां भी हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आगे हम देखते हैं इन तथा एट में अंतर। इन और एट के प्रयोग में क्या अंतर होता है, तो इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए तथा एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए होता है। इनका प्रयोग जो हम करते हैं कंपेरेटिवली बिग प्लेसेज, एंड एट का प्रयोग कंपेरेटिवली स्मॉलर प्लेसेज, तुलना करने पर जब हमारा एक कोई स्थान प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में अब हम इन तथा एट में अंतर देखते हैं। इनका प्रयोग जो होता है वो बड़े स्थानों के लिए होता है और एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। जैसे माई ब्रदर लिव्स ब्लैंक खंडारी ब्लैंक आगरा। अब यहां पर देखिए आगरा एक सिटी है, उसी आगरा के अंदर एक छोटा सा प्लेस है खंडारी। तो दोनों को अगर हम तुलना करें, दोनों को कंपेयर करें, तो खंडारी स्मॉलर प्लेस है और आगरा बिग प्लेस है। तो जो हमारा स्मॉलर प्लेस होगा उससे पहले तो हम एट का प्रयोग करेंगे, और जो बिग प्लेस होगा उससे पहले यहां इनका प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा माई ब्रदर लिव्स एट खंडारी इन आगरा। मेरा जो ब्रदर है वो कहाँ, आगरा में खंडारी में रहता है। तो दोनों की हम प्लेस है, दोनों आगरा और खंडारी, इनकी जब तुलना करेंगे तो छोटी प्लेस से पहले तो हमने एट का प्रयोग कर दिया और बड़े से पहले इनका प्रयोग कर दिया है। आगे देखिए वी लिव्ड ब्लैंक खुर्जा ब्लैंक उत्तर प्रदेश। अब देखिए हम रहते थे कहाँ, खुर्जा में, और खुर्जा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ दोनों के अर्थ में आ रहा है, लेकिन दोनों में हम ये देखेंगे कि दोनों के कंपेरेटिवली कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो खुर्जा क्या है, उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जगह है। खुर्जा एक जगह है और उत्तर प्रदेश एक स्टेट का नाम है, और खुर्जा टाउन है। तो खुर्जा छोटी जगह होगी तो यहाँ आ जाएगा एट खुर्जा, क्योंकि ये आपका स्मॉलर प्लेस है। उत्तर प्रदेश बिग प्लेस है, इसलिए यहां आ जाएगा इन उत्तर प्रदेश। आगे देखिए माई फादर वर्कड ब्लैंक पंजाब विभाग ब्लैंक दिल्ली। तो इसमें क्या है, ये दिल्ली बिग प्लेस है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, बहुत बड़ा शहर है, और पंजाब विभाग क्या है, उसी शहर का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इसलिए जो छोटा पार्ट है पंजाब विभाग, यहां पर हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। और दिल्ली इसके कंपेयर में बहुत बड़ा जगह है, तो इसके लिए यहां पर क्या करेंगे, हम इनका प्रयोग करेंगे दिल्ली से पहले। तो इसका हो जाएगा माई फादर वर्कड एट पंजाब विभाग इन दिल्ली। मेरे फादर जो थे वो दिल्ली में पंजाब विभाग में जॉब करते थे, सही काम करते थे। तो इसमें क्या होगा, दोनों का अर्थ तो मैं आया, लेकिन मैं की अंग्रेजी भी यहाँ दोनों की स्पेलिंग अलग अलग आई। ये क्या हुआ कि जो छोटा प्लेस है उसके लिए एट लगाया हमने और बड़े के लिए इनका प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए आई स्टडीड ब्लैंक जयपुर ब्लैंक राजस्थान। मैंने राजस्थान में जयपुर में पढ़ाई की थी। अब यहां पर देखिए जयपुर क्या है, राजस्थान एक स्टेट का नाम है और जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, या एक सिटी है राजस्थान में। तो ये क्या है, जयपुर स्मॉलर प्लेस है, राजस्थान यहां पर बिग प्लेस है। तो जो स्मॉलर प्लेस है उससे पहले तो हम एट का प्रयोग करेंगे, और जो हमारा बिग प्लेस है राजस्थान, इसके लिए इनका प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा आई स्टडी एट जयपुर इन राजस्थान। मैंने राजस्थान में जयपुर में स्टडी की थी अपनी। नेक्स्ट देखिए वी स्टेड ब्लैंक गुलमर्ग ब्लैंक कश्मीर। हम कश्मीर में गुलमर्ग में ठहरे थे। अब यहां पर गुलमर्ग क्या है, कश्मीर की एक छोटी जगह है, और कश्मीर अपने आप में स्टेट बहुत बड़ी जगह है। तो जो बड़ी जगह है, हमारा बड़ा प्लेस है, उससे पहले तो हम यहाँ इनका प्रयोग करेंगे, और जो छोटा प्लेस है उसकी जगह पर एट का प्लेस करेंगे। तो सी तो एट का प्रयोग कर दिया हमने। तो ये क्या हो गया, वी स्टेड एट गुलमर्ग इन कश्मीर। हम कश्मीर में गुलमर्ग में ठहरे थे। तो बड़े प्लेस की जगह पर इनका प्रयोग किया है इस सब में हमने, और जो स्मॉलर प्लेसेज हैं उन सब की जगह पर एट का प्रयोग किया है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में अब हम देखते हैं इन तथा इनटू में अंतर।
इन और इनटू में क्या अंतर होता है? इनका प्रयोग जब किया जाता है जब एक वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान या वस्तु के अंदर स्थिर अवस्था में होता है। एक चीज, कोई व्यक्ति किसी जगह पर है, किसी के अंदर है, या एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर है लेकिन स्थिर अवस्था में है, यहां पर कोई मोशन नहीं होता, नो मोशन, कोई मोशन नहीं है, स्थिर है, बिल्कुल रुकी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो उस समय हम क्या करते हैं? मैं के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, रवि इज इन द रिवर। अब यहां पर क्या है? रवि रिवर में है, तो हमने यहां पर इनका प्रयोग किया है इसमें, क्योंकि रिवर में है, रिवर में मोशन नहीं कर रहा, रिवर के अंदर है, ये नहीं, सही नहीं। तो जब मोशन नहीं करेगा, किसी चीज के अंदर होगा, तो वहां पर खाली इनका प्रयोग करेंगे। द डॉग इज इन द वेल। डॉग कहाँ है? वेल में है। तो वेल क्या है? वेल के अंदर है, मोशन नहीं कर रहा है ये, तो इसमें भी क्या होगा? इनका प्रयोग करेंगे। द गर्ल्स आर ब्लैंक द पॉन्ड। गर्ल्स कहां पर है? पॉन्ड में है, ये भी मोशन में नहीं है, तो इसमें भी हम इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम इनटू का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? जो वस्तु या व्यक्ति किसी के अंदर होती है वो मोशन में होती है। तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति बाहर से किसी के अंदर मोशन में, गतिशील अवस्था में जाती है, बाहर से जाती है और अंदर जाती है और मोशन में होती है, ठीक है। तो जैसे द फ्रॉग जंप्ड इन द वेल, तो क्या हो गया? द फ्रॉग जंप्ड ब्लैंक द वेल। अब यहां पर क्या हुआ? ये वेल है, यहां पर जब फ्रॉग ने जंप की तो ये मोशन में आया अंदर, इसके अंदर, तो यहां पर क्या लगाएंगे? हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ही एंटर्ड द रूम, वह कमरे के अंदर आया, और जब कमरे के अंदर आएगा तो मोशन में आएगा, मूवमेंट करते हुए आएगा, इसलिए यहां पर भी हम इनटू का प्रयोग करेंगे। लता जंप्ड द रिवर, लता ने रिवर में जंप लगाई, और जब रिवर में जंप लगाएगी, रिवर में कूदेगी, तो वो क्या हुआ? मोशन में जाएगी, चलती हुई जाएगी, इसलिए यहां भी हम इनटू का प्रयोग करेंगे इसमें। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में अब हम देखते हैं बिटवीन तथा एमंग में अंतर। बिटवीन का प्रयोग होता है बीच में के लिए। जब हिंदी में कोई शब्द आता है बीच में, जैसे मोहन श्याम और रवि के बीच में बैठा हुआ है, इसी तरह से एमंग है हमारा, इसका मीन्स भी बीच में होता है, यह भी बीच में के लिए प्रयोग होता है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि बिटवीन होता है दो के बीच के लिए होता है, दो के बीच में। जब कोई वस्तु या व्यक्ति दो के बीच में होती है तो उसमें हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब दो से अधिक के बीच में, दो से अधिक के बीच में होती है, दो से अधिक के बीच में होती है, तो हम क्या करते हैं? वहां पर एमंग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बिटवीन में क्या करेंगे हम? रवि इज सिटिंग बिटवीन हिज फादर एंड मदर। हिज फादर एंड मदर, रवि क्या है? अपने फादर और मदर के बीच में बैठा हुआ है। तो यहां पर क्या हो गया? ये दो के बीच में बैठा है रवि। रवि जो बैठा है ये अपने फादर और मदर के बीच में बैठा है, तो ये किसके बीच में हो गया? दो के बीच में, तो हमने यहां बिटवीन का प्रयोग कर दिया। ए ब्यूटीफुल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए पेंटिंग इज बिटवीन टू विंडोज। टू विंडोज, दो जो विंडो हैं उनके बीच में एक पेंटिंग है, तो विंडोज टू है, इसलिए क्या किया? यहां पर हमने बिटवीन का प्रयोग किया है। अब एमंग में देखिए, रवि इज एमंग हिज फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स,
रवि कहाँ है? अपनी फैमिली मेंबर्स के बीच में है। तो जब एमंग का प्रयोग किया है तो इसका मतलब है कि उसके जो फैमिली के मेंबर हैं वो 2 से ज्यादा हैं, दैट दे आर मोर देन 2। एक एग्जांपल और देखिए, द चेयर इज एमंग ए स्टूल, ए टेबल एंड ए बेड। चेयर कहां पर है? स्टूल, टेबल और बेड के बीच में है, यानी 3 चीजें हैं उनके बीच में चेयर रखी हुई है। तो इसका मतलब क्या होगा? मोर देन 2 है ये। तो यहां हमने एमंग का प्रयोग किया है। तो बिटवीन का जो प्रयोग है वो 2 के बीच में के लिए होता है, और एमंग का जो प्रयोग होगा आएगा वो आपका 2 से अधिक के बीच के लिए आएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ऐसी दूसरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।